नमस्कार। कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी हार के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर चिंता जताई है। उसके कई नेताओं ने फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई है, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक में शामिल अपने सहयोगी दलों का ही साथ नहीं मिल रहा है, साथ छूटता हुआ दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग कर रही है। अभिषेक बैनर्जी ने सोमवार को संसद भवन परिसर में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, अगर उनके पास कुछ है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाकर डेमो दिखाना चाहिए। अगर ईवीएम रेंडमाइजेशन के समय काम ठीक से किया गया है और बूथ पर काम करने वाले लोग मॉक पोल और गिनती के दौरान जांच करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस आरोप में कोई दम है। टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि अगर फिर भी किसी को लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो उन्हें चुनाव आयोग से मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। सिर्फ अनाप शनाप बयान देकर कुछ नहीं किया जा सकता है। चुनावी हार का दोष ईवीएम पर नहीं डाला जा सकता है, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था। उनकी ये टिप्पणी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और इंडिया ब्लॉक के सदस्य उमर अब्दुल्ला द्वारा ईवीएम पर कांग्रेस की आपत्तियों को खारिज करने के एक दिन बाद आई है। उमर अब्दुल्ला ने न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत की और उनके इंटरव्यू में इस मुद्दे पर कहा कि जब आप जीतते हैं तो चुनाव परिणामों को स्वीकार कर लेते हैं और जब आप हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। इसी ईवीएम से जब आपके 100 से ज्यादा सांसद चुनकर आते हैं तो आप इसे अपनी पार्टी की जीत के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ महीने बाद ये आप नहीं कह सकते कि हमें ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव नतीजे उस तरह नहीं आ रहे हैं जैसे हम चाहते हैं। टीएमसी ऐसी पार्टी है जहां लोग बीजेपी से आते हैं। अभिषेक बैनर्जी कुछ विपक्षी नेताओं के सुझाव के बारे में कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहिए। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के नेता बैठकें और इस मामले पर चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी एक वरिष्ठ नेताओं में से एक है। मुख्यमंत्री के रूप में ये उनका तीसरा कार्यकाल है और वो पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, इसीलिए इस संबंध में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। किसी भी पार्टी को छोटा नहीं समझना चाहिए। टीएमसी इंडिया ब्लॉक में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी हराया है। इससे टीएमसी की ताकत का पता चलता है। लोग पार्टियां छोड़कर बीजेपी में जाते हैं। टीएमसी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां लोग बीजेपी छोड़कर आते हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने तुरंत अभिषेक बैनर्जी के बयान को लपक लिया और दावा किया कि इससे कांग्रेस ईवीएम मुद्दे पर अलग थलग पड़ गई है। मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उमर अब्दुल्ला के बाद अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे, जो पुलिस और राज्य मशीनरी का उपयोग करके डायमंड हार्बर में खुलेआम जनादेश की चोरी करते हैं, दावा करते हैं कि ईवीएम में हेरफेर नहीं किया जा सकता है, तो कांग्रेस और राहुल गांधी गंभीर संकट में हैं। वो पूरी तरह अलग थलग पड़ गए हैं। बता दें कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में चुनावी हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह दिखाया, जताया और जाहिर किया। महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी बीजेपी पर ईवीएम के जरिए चुनाव परिणाम बदलने का आरोप लगाया था। लेकिन जब आप हार जाते हैं तो आप इस बात पर आ जाते हैं कि ईवीएम सही तरह से काम नहीं कर रही, हैक हो रही है, चुनाव परिणाम सही नहीं आ रहे हैं। और वहीं जब लोकसभा चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होते हैं, उस वक्त कांग्रेस को देश से 100 सीटें मिल जाती हैं, जीत जाते हैं, तो वही प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जोरों शोरों से ये बोलने में पीछे नहीं हटती है कि हमें 100 सीटें मिली हैं, यानी कि देश की जो जनता है वो जानती है अभी भी कि कितना किसको तवज्जो देनी है। और हाँ, कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं होगी, ये जाहिर भी करती है। यानी कि उस बात पर आप पूरी तरह हामी भरते हैं कि जिस तरह ईवीएम के थ्रू उन्हें, यानी कि जरिए उनको वोट मिले थे और उसके जरिए जो नतीजा आया है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। ईवीएम ना तो हैक हो रही है, ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। अगर फिर भी ऐसा है, आपको लगता है, तो किसी पुख्ता सबूत के साथ इस सोशल मीडिया के दौर पर, इस जमाने में
आप एक वीडियो ही बना दीजिए, एक फोटो ही दिखा दीजिए, या सोशल मीडिया पर तो जग जाहिर आप कर सकते हैं ना कि इस तरह से देखिए ये सॉफ्टवेयर है, ये ईवीएम है, इस तरह से इसको हैक किया जा सकता है, वोटों में फेरबदल की जा सकती है। अगर कोई सबूत आप खुद नहीं दे सकते हैं, खुद आपको नहीं दिख रहा है, तो किस बेसिस पर आप ये नारा लगाने लगते हैं कि ईवीएम को बदलो, बैलेट पेपर में लाओ। मेरा एक सवाल है कि बैलेट पेपर से अगर जब चुनाव होंगे तो क्या आपको लगता है इस दुनिया में एक देश है भारत, उसमें 140 करोड़ की जनसंख्या है, जो हमारा पीछे से चला आ रहा है पॉलिटिशियंस का दबदबा कि जो चाहे वो वही कर सकते हैं, कोई इन्हें रोकेगा टोका नहीं। क्योंकि ये कोई पार्टी अगर आके बोले कि करप्शन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है हमारे राज्य में या हमारे राज में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हर पार्टी में कुछ ना कुछ करप्शन जरूर हो रहा है। बस किसी की खबर लग जाती है, किसी की खबर दबा दी जाती है। तो क्या बैलेट पेपर से जब वोटिंग होगी तो वो जो बैलेट पेपर्स डब्बों के डब्बों में भरे होंगे और जब उनकी गिनती होगी तो क्या वो फेरबदल नहीं किए जा सकते? गलत बैलेट पेपर से गलत और वोट उसमें ऐड या हटाए नहीं जा सकते? इस पर आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये अहम मुद्दा है। कांग्रेस हमेशा एक मुद्दा ऐसा जरूर लेकर आती है जिसमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये मुद्दा सही भी है या नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।